फ्रेंड्स, तो लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट और उसके ऊपर छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स पे बात किया। नेक्स्ट टॉपिक, द एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। एवोगैड्रो की परिकल्पना के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किस तरह से गैस के वॉल्यूम का और उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कंपेयर कर रहे थे। तो एवोगैड्रो साहब ये कहते हैं कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर की सेम कंडीशन रखी जाए, यानी बहुत सारी अलग अलग गैसेज हैं, सभी को सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर रखा जाए और सभी का वॉल्यूम भी फिक्स कर दिया जाए, तो फिर उस सेम वॉल्यूम में सभी के इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। आप ध्यान दीजिए इसको समझने के लिए कि ये मान लीजिए 10 लीटर, ये मान लीजिए 10 लीटर इसका वॉल्यूम है। इसके अंदर हमने डाला हाइड्रोजन गैस, इसके अंदर हमने फिल किया ऑक्सीजन गैस, और दोनों को ही हमने सेम टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस और सेम प्रेशर 2 एटमॉस्फेरिक पे रखा। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल x हैं तो इसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स x ही होंगे। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था। ये देखिए, ये एक एग्जांपल है। एट एनटीपी 22.4 लीटर वॉल्यूम किसको रिप्रेजेंट करता है? एक मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम एट एनटीपी, राइट। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि हम मॉलिक्यूल को लेकर बात कर रही है, तो आप ये कहोगे भाई, और दोबारा से उस चीज़ पे बात कर लीजिए कि हम क्या क्या लिखते थे। 1 मोल O2 इज इक्वल टू, भाई O2 का 1 मोल, तो आप कहते हैं जी 16 और 16 32 ग्राम O2। आप कहते हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स, और आप क्या कहते हैं 22.4 लीटर एट एनटीपी। इसका मतलब 22.4 लीटर एनटीपी में कितना मॉलिक्यूल है? 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23। तो यही बात सभी जगह लागू है। तो यहाँ पर क्या वैलिड है भाई कि 22.4 लीटर वॉल्यूम में 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 O2 के मॉलिक्यूल हैं, क्योंकि सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर है। उसी टेम्परेचर उसी प्रेशर पर 22.4 लीटर के अंदर ही 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल हैं। उसी टेम्परेचर और उसी प्रेशर पर 22.4 लीटर वॉल्यूम में 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 CO2 के मॉलिक्यूल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम हो, इक्वल वॉल्यूम होगा, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। वॉल्यूम सेम तो मॉलिक्यूल सेम। बाकी चीज़ें हमने एडिशनल डाटा के लिए लिख दी, क्योंकि हमें मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं तो हम सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि 22.4 लीटर वॉल्यूम और किसके द्वारा ऑक्यूपाई किया जा रहा है? 1 मोल ऑफ O2। और आप सबको पता है 1 मोल ऑफ O2 का मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, और 1 मोल ऑफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, तो 32 ग्राम ऑफ O2। N2 के ऊपर आ जाओ, वही 22.4 लीटर, 1 मोल N2 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2, एंड नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, सो 28 ग्राम N2। वही 22.4 लीटर वॉल्यूम 1 मोल ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट करता है, वही 22.4 लीटर 1 मोल NH3 को रिप्रेजेंट करता है, वही 1 मोल ऑफ N2 को रिप्रेजेंट कर रहा था, वही 1 मोल ऑफ O2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। NTP के ऊपर क्लियर है। तो 1 मोल ऑफ CO2 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और 44 ग्राम ऑफ CO2। दीज आर द सिंपल एग्जाम्पल, जो अगर हमें मोल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हैं। पॉइंट क्लियर? ओके। तो ध्यान से और इन एग्जाम्पल्स को स्टडी करने की कोशिश करना। वही चीज़ कि NTP है सेम टेम्परेचर और प्रेशर इन तीनों के लिए। तो ये कह रहा भाई 22.4 लीटर वॉल्यूम है ना, तो फिर
CO2 के जितने मॉलिक्यूल होंगे उतने ही NH3 के मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही SO3 के मॉलिक्यूल होंगे, उतने ही किसी और गैस के भी मॉलिक्यूल होंगे। क्लियर हो गया? कारण है क्योंकि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस यही सजेशन दे रही थी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज कैरी इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दिस इज द एवोगैड्रोज हाइपोथेसिस। क्लियर पॉइंट? अब एक छोटा सा रिलेशनशिप, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी क्या होती है, तो वेपर डेंसिटी को बहुत सिंपली डिफाइन किया गया है कि किसी भी सर्टेन वॉल्यूम का कोई गैस है, ध्यान रखना, किसी भी सर्टेन वॉल्यूम का कोई भी गैस है, ठीक है, उसका मास अपॉन उसी वॉल्यूम का हाइड्रोजन का मास, और सारी की सारी एट सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया गया है? मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इट इज डिफाइंड एज वेपर डेंसिटी। तो थोड़ा सा इसी को समझने की कोशिश करते हैं, वेपर डेंसिटी को कैसे समझ पाएंगे हम। ये देखिए भाई, वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ ए गैस टू द मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। जितना वॉल्यूम गैस का मास लिया है उसी वॉल्यूम क्या हाइड्रोजन का मास लेना है। अब आप सबको पता है भाई, अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर हो गया? तो हाँ, ये ऐसा एवोगैड्रो ने कहा था। तो हमने कहा मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इक्वल वॉल्यूम कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एवोगैड्रो साहब ने ऐसा कहा था। तो आप कह रहे हो जी n मॉलिक्यूल की जगह अगर आप 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल रखो तो ये भी क्या होगा, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और आप सबको ये पता है भाई 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास ही ग्राम मोलर मास कहलाता है। सो मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मोलिकुलर मास सबको पता है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, दो हाइड्रोजन का दो होता है। सो मोलर मास ऑफ ए गैस अपॉन 2। सो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। दिस इज वेरी सिंपल रिलेशन कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी उस गैस के मोलिकुलर मास को 2 से डिवाइड करने पर आ जाएगी। और ये रिलेशनशिप हमने कैसे निकाला? उस गैस के सर्टेन वॉल्यूम के मास का रेशियो उसी वॉल्यूम में हाइड्रोजन गैस के मास के साथ कंपेयर किया आपने। क्लियर हो गया? तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2। आगे के न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। इसके तुरंत बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। देखिए क्या होता है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हम सबको पता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। ये ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ पार्टिकल को एक्चुअल रिप्रेजेंट करता है। कार्बन 6 एक मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन के 12 एटम एक मॉलिक्यूल में, ऑक्सीजन के 6 एटम। इसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहा गया है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी आपसे कोई कहे भाई कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कार्बन के एटम 6 एक्चुअल नंबर में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम 12 एक मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम 6। सो जो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल दिखाता है वही क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो कंस्टिट्यूएंट एटम है उनका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए, होल नंबर। देखिए C6H6 आगे जाके पढ़ोगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन।
तो एक मॉलिक्यूल ऑफ C6H6 में कार्बन 6, हाइड्रोजन 6, इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो CH. So CH is empirical formula, C6H6 is molecular formula, C2H6 empirical simplest whole number CH3, glucose C6H12O6 molecular formula, and 6 से कैंसिल आउट किया तो 1 to 1 CH2O. क्लियर है. C2H4O2 मोलिकुलर फार्मूला, CH2O इम्प्रिकल फार्मूला, समझ रहे हो. इसी तरह C2H6 आपका मोलिकुलर फार्मूला, पर मोलिक्यूल 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, और सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 1:3, दैट इज द इम्प्रिकल फार्मूला. सो अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई. हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हमें मोलिकुलर फार्मूला दे दिया जाए तो हम उसके एलिमेंट की परसेंटेज कंपोजिशन निकाल पाएँ. यानी अगर आपको मोलिकुलर फार्मूला दे दिया जाए C2H6 तो ये पूछा जाए इसमें कार्बन कितने परसेंटेज है और हाइड्रोजन कितना परसेंटेज, अब निकाल सकते हैं. और दूसरा, अगर परसेंटेज कंपोजिशन दे दिया जाए कार्बन और हाइड्रोजन का और फिर कहा जाए मोलिकुलर फार्मूला बनाइए, दैट इज द अनदर टॉपिक. तो 2 टॉपिक पढ़ेंगे कि मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना हो. सेकंड, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन हो और आपको क्या करना हो, मोलिकुलर फार्मूला निकालना. तो परसेंटेज कंपोजिशन निकालना बहुत आसान है. मोलिकुलर फार्मूला टू परसेंटेज कंपोजिशन, ये देखिए H2SO4 में हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है. सबको पता है यहाँ हाइड्रोजन का मास 2 है, 2 हाइड्रोजन है. पूरा H2SO4 का मास 98 है और मल्टीप्लाई बाई 100. दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. सल्फर कितना परसेंटेज है. इस मॉलिक्यूल में सल्फर का मास 32 है, टोटल मास 98 है, मल्टीप्लाई बाई 100. ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन, ऑक्सीजन का मास 16 × 4 64 अपॉन टोटल 98 और मल्टीप्लाई बाई 100. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट पार्ट, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है. तो कैल्शियम का परसेंटेज कंपोजिशन, कैल्शियम का मास 40 और टोटल मास 40 कैल्शियम 12 and 3 ऑक्सीजन 48, so it is 100. That is कार्बन का परसेंटेज 12 अपॉन 100 इंटू 100. क्लियर हो गया. ऑक्सीजन का 48, 3 ऑक्सीजन है, अपॉन 100 इंटू 100. क्लियर हो गया. चलिए HNO3 में परसेंटेज कंपोजिशन निकालिए. HNO3 H का 1 और HNO3 1 प्लस नाइट्रोजन 14 ऑक्सीजन 48. क्लियर हो गया. सो इट इज 63. सो 1 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाई 100. HNO3 में नाइट्रोजन 14 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाई 100. ऑक्सीजन परसेंटेज, ऑक्सीजन यहाँ 48 अपॉन 63 मल्टीप्लाई बाई 100. कर सकते हो. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए भाई. CH3CH में कार्बन का परसेंटेज, 2 कार्बन है भाई, 12 12 24. टोटल मास, सो आप कहोगे 2 कार्बन का 24, 2 ऑक्सीजन का 32 और 4 हाइड्रोजन का 4, सो इट इज 60. सो 24 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 100. ऑक्सीजन का परसेंटेज पूछा जाए तो 2 ऑक्सीजन है 32, टोटल 60 मल्टीप्लाई बाई 100. हाइड्रोजन का पूछा जाए तो 4 हाइड्रोजन है, 4 अपॉन, एक हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट, सो 4 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 100. सो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन. तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला गिवन हो, मोलिकुलर फार्मूला, और उसके कंस्टिट्यूएंट का आप लोगों से क्या पूछा जाए, कितना मोलिकुलर फार्मूला गिवन हो और आपसे परसेंटेज कंपोजिशन पूछा जाए, तो आप लोग बहुत इजीली परसेंटेज कंपोजिशन को सॉल्व कर सकते हो. क्लियर है पॉइंट. ओके. तो ये देखिए एक न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड. और आप लोग जो पहला पार्ट है यहाँ से शुरू कर दीजिए. अमोनिया. अभी अमोनिया के अंदर आप लोग ध्यान से देखिए, आपसे पूछा भाई अमोनिया NH3,
अमोनिया NH3। नाइट्रोजन की मास परसेंटेज, सो नाइट्रोजन का मास 14, टोटल मास 17 मल्टीप्लाई बाई 100। मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास यहाँ 3, टोटल मास 17 मल्टीप्लाई बाई 100। नीचे C2H5OH में कार्बन का मास परसेंटेज, कार्बन 2 कार्बन 24, टोटल निकाल लेना भाई, 2 कार्बन 24, एक ऑक्सीजन 16, सो दैट इज 40 एंड 6 46 मल्टीप्लाई बाई 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछे तो टोटल हाइड्रोजन 6, तो मास भी 6 ही है, 6/46 मल्टीप्लाई बाई 100, राइट। ऑक्सीजन का परसेंटेज है कि ऑक्सीजन है 16/46 मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर है पॉइंट? चलिए, चीज़ें सिंपल है फिर भी आपको अच्छे से करनी है। यूरिया CONH2 होल ट्वाइस, राइट। इसमें पूछा है भाई नाइट्रोजन का, सबको पता है भाई, एक NH2 नाइट्रोजन 14 और 2 16 16 16 32 और ऑक्सीजन 16 और कार्बन 12, सो इट इज़ 28, सो इट इज़ 16। सो व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन? नाइट्रोजन 2 है, सो 28/60 मल्टीप्लाई बाई 100। हाइड्रोजन का मास परसेंटेज पूछा गया, तो हाइड्रोजन यहाँ 4 है, तो 4 ही मास है, अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाई 100। अगर आपसे कार्बन का पूछा गया है तो कार्बन यहाँ 12 है, टोटल 60 है, मल्टीप्लाई बाई 100। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला गिवन है और आप लोग उससे एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखिए। द फर्स्ट वन इज C6H6, सिंपलेस्ट रेशो होल नंबर मेरे को 6 कैंसिल आउट CH, C6H12 सिंपलेस्ट CH2, H2O2 सिंपलेस्ट HO, Na2CO3 इटसेल्फ सिंपलेस्ट है, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आपने 2 हटाया तो फिर वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, आपको होल नंबर चाहिए। B2H6 BH3, N2O4 NO2, H3FeO4 ऑलरेडी सिंपलेस्ट है। क्लियर हो गया? Fe2O3 ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, N2O5 ऑलरेडी सिंपलेस्ट है, C2H2 CH में बदला जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा, और हम लोगों को करना क्या है भाई, परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होगा तो इंपेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया? और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, मोल कॉन्सेप्ट का ज़रूरत पड़ेगा उस टॉपिक के लिए, अभी वेपर डेंसिटी और मोलर मास में जो रिलेशन निकाला उसका ज़रूरत पड़ेगा। तो आज के टॉपिक में बस यहीं तक।